हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें मैंने ले रखे हैं G20 के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1995, 1999, 1985, 2000। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा 1999 में। अब हमारी व्याख्या ये कहती है कि G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। थोड़ा रिलेटेड आप व्याख्या से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड टोरंटो, अताल्या, नई दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा नई दिल्ली। व्याख्या कहती है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि 9 से 10 सितंबर में G20 का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था? नई दिल्ली में हो रहा था। नई दिल्ली मेन सेंटर है हमारा, नई दिल्ली याद रखेंगे। G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस में गाइस ये ध्यान रखना रहता है कि सही नहीं है बोला है, तो जो नहीं है उसको हम ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है, अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। बी ऑप्शन, भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। ऑप्शन सी, इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। ऑप्शन डी, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना है। तो आंसर हमारा ये पूछा है जो सही नहीं है। आंसर सी है इसमें हमारा, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना नहीं है। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना है, तो इसमें है लिखा है, इसलिए हमारा ये हो गया गलत, क्योंकि नहीं हमसे पूछा गया है ना। व्याख्या इसकी क्या है कि इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। तो G20 का सम्मेलन क्यों हो रहा है, क्यों ये विकसित किया गया है, क्यों इस सम्मेलन को लाया गया है? जिससे दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जाए, मतलब विकास को नियमित रखा जा सके, विकास को आगे बढ़ाया जा सके, ना कि दुनिया की गरीबी को ख़त्म करना। तो आंसर हमारा सी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? फर्स्ट है हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बी है फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी। ऑप्शन सी है सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर। डी है मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें है हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की ये थीम है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? पहला है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, तुर्की। तो G20 का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, G20 मतलब 20 सदस्य हैं इसमें, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सदस्य इसमें नहीं है। तो ऑप्शन बी रहेगा, सिंगापुर इसमें G20 में सदस्य में नहीं है। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। आंसर इसमें आंसर था आपका बी। क्वेश्चन रहेगा, NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? ऑप्शन ए योद्धाभ्यास करें, ऑप्शन बी ऐक्याभ्यास करें, ऑप्शन सी सुरक्षा अभ्यास करें, ऑप्शन डी रक्षक अभ्यास करें। आंसर रहेगा हमारा बी, ऐक्याभ्यास करें। ऐक्या 18 सितंबर 2024 से चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन हॉकी 2024 जीता? ऑप्शन ए चीन, मलेशिया, कोरिया, भारत। तो आंसर रहेगा हमारा डी, भारत। इंडिया में जो है हॉकी हमारा एक नेशनल गेम है, नेशनल खेल है, जिसे हम राष्ट्रीय खेल के नाम से जानते हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलूनबीर में 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। तो आप ये समझो कि जितना भी है हम लोग इंडिया में कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, वो चाहे खेल के मैदान हो, चाहे कई फील्ड्स हैं जहाँ। क्वेश्चन, 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 18 से 14 सितंबर 2024, 17 से 20 सितंबर, 5 से 8 अक्टूबर और 1 से 9 नवंबर। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 17 से 20 सितंबर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम है हमारा। उसमें जो हमारा है भारत जल सप्ताह का आयोजित किया गया है। तो 18वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 में तक चलेगा। मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। एसएससी एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमावदार। क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए है गोपाल राय, ऑप्शन बी मनीष सिसोदिया, ऑप्शन सी आतिशी, ऑप्शन डी राघव चड्ढा। आंसर है हमारा सी, आतिशी। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपकी नवनिर्वाचित विधायक दल की नेता आतिशी ने दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो जो है आतिशी जी को बनाया गया है नया मुख्यमंत्री दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी वीएस नायपॉल, ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी आर.के. नारायण। आंसर है हमारा सी, मुल्क राज आनंद। कुली मुल्क राज आनंद की एक प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। आंसर रहेगा 16 सितंबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने एसएससी को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी है? ऑप्शन ए परीक्षा शुल्क कम करना, ऑप्शन बी तेजी से परिणाम घोषणा सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, अभ्यर्थियों को संख्या बढ़ाना। तो आंसर सी रहेगा इसमें, परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए। एसएससी ने ये जो आधार प्रमाणीकरण का जो स्टार्ट किया है ये प्रोसेस, इसका पर्पस यही है कि परीक्षा में जो धोखाधड़ी और ये कदाचारी हो रही थी उसे रोकने के लिए। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? ऑप्शन ए राजा अशोक, ऑप्शन बी राजा महाबली, ऑप्शन सी राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन डी राजा हर्ष। आंसर क्या है? राजा महाबली। ओणम राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। 15 सितंबर को ऋतु ओणम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया?
ऑप्शन ए चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान। आंसर सी दक्षिण कोरिया। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत 16 सितंबर को दक्षिण कोरिया को 4-1 से रन हराकर फाइनल में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद और भुज, ऑप्शन सी कोलकाता और चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु और हैदराबाद। आंसर बी अहमदाबाद और भुज। व्याख्या कह रही है कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किया था। यह सेवा अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है, जो लगभग 5 घंटे और 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।